अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ 10 किलोग्राम ओ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी कि 10 किलोग्राम का ब्लॉक है और हमने उसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस कर दिया है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। फाइंड द एक्सेलरेशन यानी कि ए इन द ब्लॉक एंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि आपके पास जो है ये कुछ सरफेस है, ठीक है, और उसके ऊपर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका मास है 10 किलोग्राम। ओके जी, ये देखिए जी, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर आपका 10 किलोग्राम का ब्लॉक पड़ा हुआ है और आप उसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो मास कितना है? 10 किलोग्राम, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड पड़ा हुआ है ना। टाइम 5 सेकंड, फोर्स आपने 5 न्यूटन लगाई। तो अब हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन, यानी कि वक्त के साथ ही कितनी स्पीड से आगे चला और फाइनल वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो F इजिकल टू एम ए हमारा इसके पास मतलब फार्मूला आ गया, F इजिकल टू एम ए। उसके बाद हमने इसमें से एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो मास नीचे चला जाएगा, F ओवर m, 5 ओवर टाइम, एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। उसके बाद है हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, VF मालूम करनी है। तो VI प्लस AT, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इज इक्वल टू हम इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो इसमें हम क्या करेंगे अब? एक्सेलरेशन कितना है? 0.5, टी कितना है? 5 सेकंड, ठीक है। टाइम यहाँ पे 5 सेकंड है। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, what force is required to increase the velocity of 800 किलोग्राम from 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। यानी कि एक गाड़ी है, उसका वजन 800 किलोग्राम है। आपने वो जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है, अगर 10 की बजाय मैं चाहता हूँ कि ये 30 की स्पीड से चले 10 सेकंड में, तो कितना मज़ीद इंजन का जोर लगेगा। ठीक है। तो हम इसका डाटा बना लेते हैं। हमारे पास गाड़ी है 800 किलोग्राम वाली। तो 800 किलोग्राम वाली जो गाड़ी है, ये तो आपका थर्ड वाला हो गया ना। हम थर्ड वाला न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं। ये थर्ड न्यूमेरिकल है, सॉरी, इसका डाटा बता दिया। तो हमारे पास जो गाड़ी है उसका वजन है 800 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास उसने दिया 10 सेकंड का, जिसमें हमने वेलोसिटी 10 से 30 मीटर पर सेकंड करनी है। ठीक है। तो फोर्स m ओवर a, एक्सेलरेशन के VF, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। वैल्यूज पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 30 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, टाइम 10 है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 20 ओवर 10। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1600 न्यूटन। ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 10 से 20 कट गया, 2 बचा, और 2 800 से मल्टीप्लाई होगा तो 1600 न्यूटन आपके पास फोर्स आ गई। यानी कि अगर हम एक चलती हुई गाड़ी का वजन जिसका वेट 800 किलोग्राम है, उसकी स्पीड हम 10 मीटर से 30 मीटर करना चाहते हैं, तो हमें 1600 न्यूटन जो है वो फोर्स चाहिए होगी। अब इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। ठीक है। एक आदमी का वजन 80 किलोग्राम है। व्हाट विल बी हिज हाइट, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, ज़मीन पे उसका जो वजन है वो कितना होगा। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, चांद पे उसका वजन कितना होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब आप इसको समझ लें कि ये किस तरह है। ये हमने करेक्शन खत्म कर दें, ये 80 ही है। तो अब वो कहता है कि अगर हम इसकी एक डायग्राम बनाएं तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगी कि से ये अर्थ है, और ये हमारा मून है। ठीक है। ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। तो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ वो होती है
10 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। और जो और अब इसको, ये जो हमारा मून है, चांद, अच्छा ये भी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है लेकिन साइज में छोटे होने की, इसकी जो ग्रेविटी है उसकी जो वैल्यू है, ग्रेविटी ऑफ मून की जो वैल्यू है वो कितनी है जी, हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड। ये तकरीबन इतनी स्पीड से किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकता है। तो हमने मालूम करना है वो जो पर्सन है उसका जो वेट है, मास उसका कितना है, 80 किलोग्राम। जो उसका वेट है वो कितना होगा, चांद पे कितना होगा और ज़मीन पे कितना होगा। तो सबसे पहले W इज इक्वल टू वेट का फार्मूला है mg। अब ज़मीन पे मालूम कर रहे हैं, साथ E लगा देंगे, अर्थ मास कितना उस पर्सन का, 80 किलोग्राम। हमने 80 मल्टीप्लाई बाय, अब ज़मीन की जो ग्रेविटी की ताकत है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 800 न्यूटन। जबकि अगर हम बात करें मून की, तो मून हमारे पास जो है उसकी जो ग्रेविटी है उसको अगर आप देखें तो वो राउंड अबाउट है 1.6। साइज में छोटे होने से कम ताकत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, तो वहाँ पे इसका जो वेट होगा वो 128 न्यूटन होगा। तो इस वजह से चांद पे जो आपका वेट, जो मास है वो तो 80 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन आपको जो खींचने की सलाहियत कम होती है। इस वजह से आप उस चांद के ऊपर जब हरकत करेंगे तो आप जंप लगाते हुए थोड़ा सा भी हिलेंगे तो आप हवा में जंप कर जाएंगे। लेकिन चूंकि अर्थ साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पे आपको वो ज़मीन के साथ चिपकाए रखती है। आप जब चलते हैं तो एक प्रॉपर अंदाज में चलते हैं, आप जंप करते हुए नहीं चलते। तो अर्थ पे आपका जो वेट है वो 800 न्यूटन होगा और मून पे आपका वेट जो है वो 128 न्यूटन होगा। अब एक क्वेश्चन है कि एक बुलेट है, सॉरी एक गन है, ठीक है, ये गन है, इसने एक बुलेट फायर की, ठीक है। तो जब भी बुलेट फायर होती है तो गन पीछे की तरफ होती है, इसको हम कहते हैं रिकॉइल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि गन जो है, अभी इसका डाटा देखिए, मास ऑफ बुलेट कितना है 5 ग्राम, हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 0.005 किलोग्राम बन गया। आपने एक 5 ग्राम की गोली को फायर किया कितनी स्पीड से, 300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब जो बंदूक थी उसका वजन था तकरीबन 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। वो कहता है कि बंदूक का वजन 10 किलोग्राम है, गोली आगे की तरफ 300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गई, तो बंदूक पीछे की तरफ कितनी स्पीड से, आपके कंधे को झटका कितना लगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m2v2 को इधर आने देंगे और m1v1 को उधर ले जाएंगे, फिर v2 भी इधर आ जाएगा चूंकि हमने उसको मालूम करना है। तो ये m2 जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, इस इक्वेशन के नीचे चला जाएगा। तो माइनस m1v1 और m2 डाटा हमने लगाया, मास हमारे पास कितना था m1.005, जो वेलोसिटी है v1 वो कितनी है 300 गोली की लिख दी, और जो m2 है यानी कि बंदूक का वजन वो कितना है 10 किलोग्राम। तो हमारे पास जवाब आ गया 0.15 मीटर पर सेकंड। अब माइनस का मतलब ये है कि बंदूक जो पीछे की तरफ जा रही है और गोली आगे की तरफ जा रही है, तो गोली की स्पीड तो 300 मीटर आगे जा रही है, बंदूक जो कि पीछे की तरफ गई है इसलिए वो नेगेटिव हो गई है, तो माइनस 0.15 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन होगी। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, बाकी नहीं करने आपने। अब लास्ट ही साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वाला 55 किलोग्राम उसकी अपना वजन है, ऑन अ बाईसाइकिल ऑफ मास 5 किलोग्राम, जो कि बाईसाइकिल उसका मास जो है 5 किलोग्राम है। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वो खड़ा था और फिर उसने साइकिल चलाना शुरू किया, एंड अप्लाई अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकंड, और तकरीबन 90 न्यूटन का जोर लगा रहा है 8 सेकंड के लिए। देन ही कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड, और फिर जो है उसके बाद फिर वो 8 सेकंड तक दोबारा उसने चलाया। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइकिल, वो कहता है कि एक दफ़ा 8 सेकंड के लिए 90 न्यूटन जोर लगाने से कितना फासला तय किया, और अगली दफ़ा भी 8 न्यूटन जो है वो फोर्स लगा के कितना फासला तय किया। तो इसको आप देख लें क्या बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका डाटा बनाते हैं। ले जी, हमारे पास ये आ गया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। मास 1 कितना है 55, मास 2 है 5 किलोग्राम, टोटल मास कितना आ गया 60 किलोग्राम, साइकिल का भी और बंदे का भी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं हमारे पास, तो 0 है ना,
खड़ा हुआ था 0 हो गया। ठीक है, फोर्स कितनी है 90 न्यूटन। टाइम 1 पहले 8 सेकंड के लिए चलाया, टाइम 2 8 सेकंड, यानी कि दोनों दफ़ा 8-8 सेकंड के लिए उसने साइकिल को चलाया। एस मालूम करना है। अब इसको देखते हैं, थोड़ा तसल्ली से देखने वाला क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए एफ ओवर एम, फोर्स कितनी है 90, मास कितना है 60, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 90 मीटर की ताकत लगा के इतना एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने निकालनी है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय 80। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 1.5 है, टाइम कितना 8 सेकंड t1। ठीक है, आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी। फिर हमने मालूम करना है S1 डिस्टेंस 1, तो क्योंकि उसने 8 सेकंड के लिए पहले साइकिल चलाया और फिर 8 सेकंड के लिए दोबारा साइकिल चलाया, तो 2 फासले तय किए ना उसने, पहले 8 सेकंड और दूसरा 8 सेकंड। टाइम भी t1 और t2 है। इनिशियल वेलोसिटी vi मल्टीप्लाई बाय t हाफ 80 स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन है। vi 0 है तो हमारा टाइम 8, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। 1/2 1.5 और 8 का स्केयर, 8 टाइम है, 1.5 ये हमने मालूम किया है यहाँ पे, तो आंसर हमारा पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 48 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हम S2 मालूम करेंगे, तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 12 थी, हमने मालूम की है ये यहाँ पे। तो अब हमारे पास ये कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 8 96 मीटर, और यहाँ पे आ गया 48 मीटर। तो हमने टोटल को जमा करके आंसर निकाल लिया S इज इक्वल टू 140। फिर उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के भी इंशाल्लाह इस तरह स्मार्ट सिलेबस के आपको न्यूमेरिकल बना के दिए जाएंगे।